कल से जिस तरह से अन्नदाता सड़कों पर है और दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं या हरियाणा और पंजाब के जो बॉर्डर्स हैं, सिंधु बॉर्डर है या दिल्ली के जितने भी बॉर्डर्स हैं, उन पर जिस तरह की किलाबंदी दिल्ली पुलिस के जरिए, हरियाणा पुलिस के जरिए की गई है, उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए की गई है, उस पर कई तरह के सवालात खड़े होते हैं। आखिर आप अन्नदाता को, किसान को, जो एक जमहूरी हक है, उससे आप वंचित क्यों कर रहे हैं अपनी बात रखने का? किसी नीति के, सरकार की किसी नीति का विरोध करने का हक संविधान ने हर किसी को दिया है। अगर वो दिल्ली आकर के अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए कोई प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, वो कोई धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, सरकार से बात करना चाहते हैं और वो देश की राजधानी में आकर के इस काले बिल के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो आप उनकी राह में रोड़े क्यों अटका रहे हैं? न सिर्फ रोड़े अटकाए जा रहे हैं बल्कि इस तरह की बैरिकेडिंग की जा रही है जिसका अंदाज़ा आपने सिर्फ कश्मीर में देखा होगा। कश्मीर में जिस तरह से पूरी रोडों को ब्लॉक करने के लिए वहाँ पर पत्थर के ब्लॉकेज रख दिए जाते हैं, कंक्रीट के ब्लॉकेज रख दिए जाते हैं और जिस तरह से वहाँ पर ताराबंदी की जाती है, तारबंदी की जाती है, कांटेदार तार लगाए जाते हैं, कई जगह पर गड्ढे कर दिए जाते हैं ताकि न सिर्फ गाड़ियाँ बल्कि पैदल आदमी भी ना पहुँच सके। तो इस तरह के दृश्य देश के मुख्तलिफ, दिल्ली के मुख्तलिफ बॉर्डरों पर, हरियाणा के मुख्तलिफ बॉर्डरों पर देखने में मिले, जिसको लेकर मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठना न सिर्फ किसानों के जरिए बल्कि आम लोगों के जरिए भी कल से ये आवाज़ उठ रही है कि आखिर वो सरकार जो अब कोरोना का बहाना बना करके ये कह रही है कि दिल्ली के अंदर कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, इसलिए किसानों को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, वो सरकार जो अभी बिहार में हजारों की, लाखों की संख्या में जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी, वहां पर कोरोना नहीं फैल रहा था, दिवाली के मौके पर और उसके अलावा दशहरे के मौके पर आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में लोग न सिर्फ बाजारों में बल्कि मजहबी रसूमात को अदा करने के लिए मंदिरों के अंदर, पूजाओं के अंदर जिस तरह से वो इकट्ठा हुए और बिल्कुल आज़ादी के साथ जिस तरह से अपने मजहब के हिसाब से उन्होंने नवरात्रि के दौरान जो राम कथाएं होती हैं वो पूरी तरह से उनका आयोजन चलता रहा। पश्चिमी बंगाल तक में मैंने देखा कि किस तरह से हज़ारों की संख्या में पूजा स्थल में लोग पहुंचे और दशहरे को और दुर्गा पूजा को किस तरह से वहां पर मनाया गया। दिल्ली में हमने देखा, उत्तर प्रदेश में हमने देखा, उस वक्त कोरोना पूरी तरह से गायब हो गया था। और बिहार इलेक्शन में तो हद ही हो गई, कोई भी ऐसी पॉलिटिकल रैली नजर नहीं आई, चाहे वो किसी भी पार्टी की हम बात करें, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे जेडीयू की बात करें, चाहे आरजेडीयू की बात करें, सब जगह हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, बिना मास्क के स्टेज पर लोग मौजूद होते थे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद दोबारा से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि अब अगर किसान दिल्ली आएंगे तो वो कोरोना को फैलाने के लिए जिम्मेदार होंगे, इस वजह से इसको हम अंदर नहीं आने दे रहे। इसके साथ ही एक सवाल गोदी मीडिया के ऊपर खड़ा होता है। कल से जिस तरह से आपने देखा होगा कि किसानों को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है, कोई सरकार से नहीं पूछ रहा, एमएसपी पर कोई बात नहीं कर रहा, किसान को जो इश्यूज हैं उन पर कोई बात नहीं कर रहा, किसान जो मामले उठा रहे हैं कि किस तरह से किसानों की खेती को कॉरपोरेट घराने से जोड़ करके उनको दलदल में धकेलने की कोशिश की जा रही है, उनके जो जायज हुकूक हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके जो जायज मांगे हैं उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है और किसान को बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश जिस तरह से कॉरपोरेट घराने के जरिए, इस बिल के जरिए की जा रही है, उस पर जब सवाल खड़ा किया जा रहा है तो कोई भी मीडिया हाउस उनके आवाज को उठाने को तैयार नहीं है, बल्कि किसानों के इस धरने को लेकर कोरोना का प्रोपेगेंडा, उसके साथ ही एक बड़ा प्रोपेगेंडा यह किया जा रहा है कि खालिस्तान समर्थित ये धरना प्रदर्शन है और पंजाब में जो खालिस्तान के समर्थित लोग हैं वो बीजेपी को, केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की रणनीति अपना रहे हैं। और जो आपने देखा होगा कि कल बहुत से चैनलों पर एक ही तरह के हेडिंग्स के साथ इस धरने को चलाया जा रहा था, किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी, चाहे वो आप किसी भी चैनल को उठाकर देख लें, एबीपी न्यूज को कहें या टीवी 18 को कहें, दोनों में ये कहा जा रहा था कि किसानों को कौन भड़का रहा है। कहीं पर उसको इंग्लिश में लिखा जा रहा था तो कहीं को उसको हिंदी में लिखा जा रहा था, लेकिन लैंग्वेज सेम ही थी, माना सेम ही थे, मीनिंग सेम ही थे, लेकिन उसको थोड़ा बहुत रंग बदल करके किसानों को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश, किसानों के पीछे पॉलिटिकल पार्टी का हाथ होने की कोशिश, किसानों के पीछे खालिस्तान का हाथ होने की कोशिश, ये सब बताने की कोशिश तमाम चैनलों ने की। और कल जिस तरह से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच के ऊपर बहस होती हुई नजर आई। आतंकवाद को लेकर के प्रधानमंत्री बोले और किसानों के मुद्दे पर कोई एक वर्ड ना तो एमपी के जरिए, जो ना तो मोदी जी के जरिए कहा गया और ना ही चैनलों ने इस पूरे मामले को उठाने की कोशिश की गई। जिस तरह के दृश्य ठंड में देखने में आए कि रात भर किसानों के ऊपर पानी की बौछार की जाती रही और बहुत सारे दृश्य ऐसे देखने में आए कि किसानों ने अपने आप बल का प्रयोग करके बैरिकेड हटाए, पत्थर की जो बैरिकेडिंग थी उनको हटाया और एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता बनाया। लेकिन इन सब चीज़ों को उल्टा जो बीजेपी का आईटी सेल है वो किस तरह से दर्शाता रहा कि पर जो किसान हैं वो उग्र हो गए हैं, भीड़ उग्र हो गई है और कानून को अपने हाथ में ले रही है और खालिस्तान समर्थित ये आतंकवादी हैं और ये मोदी सरकार को, देश को, केंद्र को बदनाम करने की एक कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया के जरिए कल से ही लगातार जारी है, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़ा हुआ है और वो दिल्ली आना चाहता है, धरना प्रदर्शन करना चाहता है। दिल्ली में जो लोग समर्थित हैं, जो उनको समर्थन दे रहे हैं नेता, उनको भी कल जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, आज भी गिरफ्तारियां जारी हैं। रात को हालांकि उनको डिटेन करने के बाद छोड़ दिया गया था, लेकिन ये लगातार सिलसिला जारी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस पूरे धरना प्रदर्शन के बाद सरकार जिस तरह से ये कह रही है कि वो किसानों से बात करना चाहती है, तो क्या अपनी बात से वापस होगी। लेकिन जिस तरह से जो घराने हैं, बड़े बड़े जो घराने हैं, फाइनेंशियल उनको सपोर्ट पहुंचाने के लिए, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के बिल ला करके मोदी सरकार उनको समर्थन दे रही है, उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और एमएसपी का जो मुद्दा है उसको जिस तरह से किसानों के ज़रिए उठाया जा रहा है, अन्नदाताओं के ज़रिए उठाया जा रहा है, वो उनकी मांग वाजिब है, जायज़ है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि पहले की तरह क्या इस बिल को ऊपर कुछ सुनवाई की जाएगी सरकार के ज़रिए या अपनी बात पर अड़िल रहेगी। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।